हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत है द मिस्ट्री टीवी चैनल पर। अक्सर आप सभी ने घर में छोटी बच्चियों को डॉल से खेलते तो देखा ही होगा, मगर आपने आज तक ऐसी डॉल को नहीं देखा होगा जिसे एक जिस्म की तलाश थी। आज की कहानी एक ऐसी ही डॉल की कहानी है जिसे कई सालों से एक जिस्म की तलाश थी। शायद आपने उस डॉल पर बनी मूवी तो देखी ही होगी, लेकिन क्या आप उसकी असली सच्चाई जानते हैं? मैं आज आपको एनाबेल डॉल की सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आज भी अमेरिका के ओकल्ट म्यूजियम में मंत्रोच्चार सहित रखी है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। एनाबेल डॉल की कहानी 1918 से शुरू होती है, जब अमेरिका के एक मशहूर राइटर जॉनी ग्रुएल, जो बच्चों के लिए किताबें लिखते थे, उन्होंने अपनी पुस्तक ट्रेजेडी एंड स्टोरीज में एनाबेल डॉल के बारे में बताया था। जब जॉनी ग्रुएल अपने घर के बैकयार्ड में टहल रहे थे तो उन्हें बैकयार्ड में एक डॉल पड़ी हुई मिली। तो उन्होंने अपने सभी पड़ोसियों से इस डॉल के बारे में पूछा कि कहीं ये डॉल उनकी तो नहीं है, लेकिन सबने मना कर दिया। तो जॉनी उसी डॉल को अपने घर उठाकर ले आए और अपनी 7 साल की बेटी मार्सेला को दे दी। मार्सेला भी उस डॉल को लेकर बहुत खुश हो गई और पूरा दिन उस डॉल के साथ ही खेलने लगी। उसे उस डॉल से बहुत लगाव हो गया था और हर समय उसे अपने साथ ही रखती थी और उस डॉल के साथ ही सोती थी। उसे कभी अपने से दूर नहीं होने देती थी। कभी कभी जॉन को यह सब देखकर थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन उसकी बच्ची खुश थी तो उसने ये सब इग्नोर कर दिया। जब मार्सेला 13 वर्ष की हो गई तो उसे एक बीमारी हो गई। उसे उस बीमारी की वैक्सीन भी लगाई गई, लेकिन उस वैक्सीन का उस पर उल्टा असर हो गया, जिससे मार्सेला की डेथ हो गई। लेकिन यहाँ एक घटना बहुत अजीब हुई थी कि मार्सेला की डेथ से कुछ दिन पहले वह डॉल अचानक गायब हो जाती है। फिर जॉन और मार्सेला ने उस डॉल को बहुत ढूंढा, लेकिन डॉल कहीं नहीं मिली। जिस रहस्यमय तरीके से वह डॉल घर में आती है, उसी रहस्यमय तरीके से गायब भी हो जाती है। उसके कुछ दिन बाद ही मार्सेला की डेथ हो जाती है। फिर जॉनी ग्रुएल यह सच्ची घटना अपनी किताब ट्रेजेडी एंड स्टोरीज में लिखते हैं, जिसके कवर फोटो पर एनाबेल की फोटो थी। तो लोगों को यह किताब पढ़कर बहुत हैरानी होती है और यह किताब उस समय बहुत फेमस हो गई थी। इसके कुछ दशकों तक वह डॉल कहीं नजर नहीं आई और फिर दौर आता है 1970 का, जब एक लेडी एक एंटीक शॉप पर जाती है और एक अजीब सी दिखने वाली डॉल खरीदती है, जो दिखने में सभी डॉल से थोड़ी अलग थी। उस लेडी की एक बेटी थी जिसका नाम डोना था, जो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और अपनी 2 सहेलियों के साथ हॉस्टल में ही रहती थी। उस लेडी ने डोना को उसके बर्थडे पर यह डॉल गिफ्ट की थी। हालांकि डोना की मां ने उससे पहले कभी उसे डॉल गिफ्ट नहीं की थी। फिर भी डॉल को पाकर डोना बहुत खुश होती है, मगर उसकी एक सहेली जिसका नाम लू था, उसे यह डॉल बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने डोना से मना भी किया कि इसे रूम में न रखे, लेकिन डोना उसकी बात नहीं मानती है और उसे अपने कमरे में ही सजा कर रखती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर बाद में वहाँ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसे लगने लगा जैसे डॉल खुद ही अपनी जगह बदल लेती है, क्योंकि जब वह डॉल को रखकर कॉलेज जाती और जब वापस आती तो उसे डॉल अपनी जगह से दूसरी जगह पर मिलती थी। जब डोना ने ये 2-3 बार और देखा तो उसने अपने सहेलियों को ये सब बताया। तो उसकी सहेलियों में से लू ने उसे बताया कि यह एक शापित गुड़िया है, तुम्हें इसे फेंक देना चाहिए या किसी को दे देना चाहिए। लेकिन डोना को यह डॉल बहुत पसंद थी, वह उसकी बात नहीं मानती है। फिर एक दिन डोना ने इस बात की पुष्टि करने के लिए डॉल को एक जगह रखकर रूम का ताला लगा कर जाती है कि अगर डॉल यहाँ से हिलेगी तो पता लग जाएगा। मगर जब डोना कॉलेज से वापस आती है तो उसे डॉल रूम के बाहर मिलती है। वह चौंक जाती है कि जिस डॉल को मैं रूम के अंदर बंद करके गई थी, वह डॉल रूम के बाहर कैसे। लेकिन डोना को उस गुड़िया से इतना लगाव हो जाता है कि इतना सब कुछ हो जाने पर भी उसने डॉल को नहीं छोड़ा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन जब डोना कॉलेज से आती है तो उसे रूम में एक चमड़े के पन्ने पर कुछ लिखा हुआ मिला, जिस पर बच्चे के हैंडराइटिंग में हेल्प मी लिखा हुआ था। उसे हैरानी होती है क्योंकि हॉस्टल में चमड़े का पन्ना कोई यूज ही नहीं करता था, और दूसरी बच्चे के हैंडराइटिंग से, क्योंकि हॉस्टल में कोई बच्चा भी नहीं रहता था।
फिर उसके बाद ऐसे ही कई बार उसे चमड़े के पन्ने पर हेल्प मी लिखा हुआ मिला, लेकिन फिर डोना थोड़ा डरने लगी। लेकिन कुछ दिन बाद ही जब वह कमरे में आती है तो उसे डोल के सीने और पीठ पर खून के धब्बे लगे मिलते हैं। पहले उसे लगा कि शायद कोई कलर है, क्योंकि वह एक नर्सिंग की स्टूडेंट थी, तो उसे यह पता करने में थोड़ा भी समय नहीं लगा। इस घटना के बाद उसकी सहेली लू ने फिर उसे कहा, इस डोल में कोई शैतानी आत्मा है, तुम इसे अपने पास मत रखो, इसे फेंक दो। लेकिन डोना किसी की बात भी नहीं मानती है। फिर एक दिन उसकी सहेली लू, जो हमेशा उस डोल की बुराई करती थी, उसे कमरे से डोना के चीखने की आवाज आती है। तो वह जब भागकर कमरे में जाती है तो उसे वहां डोना नहीं मिलती है, लेकिन वह डोल मिलती है। तो फिर थोड़ी देर बाद लू की चीखने की आवाज बाहर आती है। तो उसी वक्त डोना अपनी सहेली के साथ रूम की तरफ बढ़ रही थी। तो वह भागकर रूम में आती है तो उसे लू जख्मी हालत में मिलती है। उसके शरीर पर 7 गहरे चोट के निशान होते हैं और उस समय कमरे में डोल और लू के अलावा कोई और भी नहीं था। तो वे लू को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और जब लू को होश आता है तो वह बताती है कि उस पर हमला उसकी डोल ने ही किया था। इस जानलेवा हमले से डोना बहुत घबरा जाती है और लू की सभी बात पर यकीन कर लेती है। फिर वह पास के एक चर्च में जाकर फादर को सारी बात बताती है। तो फिर फादर ये सब सुनकर उसे सीनियर फादर कुक के पास भेजते हैं। फादर कुक डोल को अच्छी तरह देखकर डोना को बताते हैं कि यह एक शापित गुड़िया है और इस पर एक बुरी आत्मा का साया है। तो फिर तुरंत फादर कुक इसकी खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट को देते हैं। तो उस समय अमेरिका में एक हस्बैंड वाइफ की जोड़ी बहुत फेमस थी, जो ऐसे पैरानॉर्मल केसेस को सोल्व करते थे, जिनका नाम एडवर्ड वॉरेन और लॉरिन वॉरेन था। इस केस के बारे में सुनते ही वे दोनों डोना के हॉस्टल रूम में पहुंच गए। फिर वे दोनों इस गुड़िया के बिहेवियर पर नजर रखने के लिए 1 हफ्ते तक वहीं रुकते हैं। फिर 1 हफ्ते बाद वे डोना को बताते हैं कि इस डोल के अंदर एक बहुत भयानक आत्मा है। फिर वे डोना को एक हैरान करने वाली बात बताते हैं कि यह डोल यहाँ एक इंसानी शरीर पाने के लिए आई है और इसके लिए इसने डोना को ही चुना है, क्योंकि अब यह गुड़िया डोना को बहुत पसंद करने लगी है और अब यह आत्मा कभी भी डोना के शरीर में आ सकती है। यह बात सुनकर वे तीनों सहेली बहुत घबरा जाती है। फिर वे लॉरेन दंपत्ति तय करते हैं कि वे इस गुड़िया को अपने साथ ले जाएंगे और इस पर और रिसर्च करेंगे। तो फिर वे दोनों इस गुड़िया को गाड़ी में रखकर वहां से जाने लगते हैं। तो अचानक उनकी गाड़ी के सभी सिस्टम फेल हो जाते हैं और गाड़ी बेकाबू होकर एक पेड़ से टकरा जाती है। हालांकि उन दोनों को कुछ नहीं होता है, मगर वे समझ जाते हैं कि ये सब इस डोल के कारण ही हुआ है। फिर वे किसी तरह मंत्रोच्चार करके उस डोल को अपने ऑफिस तक ले जाते हैं। काफी अध्ययन करने के बाद फिर उन्हें लगता है कि इस गुड़िया को ऐसे खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, जिसे एक इंसानी जिस्म की तलाश है, और उन्हें डर था कि कहीं ये फिर से डोना तक न पहुंच जाए। तो फिर उन्होंने इसे पवित्र जल छिड़ककर फादर कुक की मौजूदगी में इसे एक पवित्र शीशे वाले बॉक्स में बंद करके लॉरेन दंपत्ति के ही एक ओकल्ट म्यूजियम में रख दिया गया। आज भी यह डोल वही है और इसके आगे चेतावनी लिखी है कि कोई इसके ज्यादा करीब न जाए, क्योंकि इसकी शक्ति आज भी इसमें ही मौजूद है। लेकिन कहते हैं कि म्यूजियम में जाने के बाद भी इस डोल ने एक शख्स की जान ले ली। तो ये थी एनाबेल डोल की सच्ची कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली हर कहानी को सुन पाएं। थैंक यू।